हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मान्यची ना प्रेमी। मानवी के लिए यह सहन करना मुश्किल था कि माँ उसके बॉयफ्रेंड से उसे दूर कर रही थी। तो कहानी के लास्ट तक बने रहे और हमारे साथ आप भी इस कहानी को सुनिए। रियली तुम माँ बहुत स्मार्ट है, एकदम मस्त महिला है। सी इज सो हैप्पी गोइंग, लेकिन लगता है कि तुम उन पर नहीं गई हो। बात बात पर तिलमिला जाती हो, यहाँ तक कि मजाक में भी कोई बात कहो तो तुम तुनकने लगती हो। नो सेंस ऑफ ह्यूमर, और तुम्हारी माँ का सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का है। उनसे मिलना अच्छा लगता है और बात करना भी, तभी तो मैं बार बार तुम्हारे घर चला आता हूँ। धनुष लगातार उसकी माँ की तारीफ में बोले ही जा रहा था और वह मन ही मन में जल भून रही थी। बस करो धनुष, आखिर मानवी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह चिढ़ती हुई बोली, तुम बॉयफ्रेंड मेरे हो और गुणगान मेरी माँ का कर रहे हो। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि तुम्हारी माँ की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। इस उम्र में भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से खुद को मेंटेन किया हुआ है। और इस बात पर भी खुश होना चाहिए कि मेरी उनसे अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। वरना या तो लड़कियों की माँ लड़कियों को पसंद ही नहीं आती या माँ को लड़का पसंद नहीं आता। मानवी के रिएक्शन से धनुष स्तंभित था। फिर मानवी धनुष से कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम बार बार मेरे घर आने की, हम बाहर ही मिल लिया करेंगे। मानवी गुस्से से बोली और बिना बाय कहे लंच बीच में ही छोड़कर रेस्तरों से बाहर निकल गई। धनुष को तो बुरा तो बहुत लगा, पर वह उसके इस व्यवहार को नज़रअंदाज कर गया। मानवी जैसी भी है वह उसे प्यार करता है, इसके सिवाय वह और कोई बात दिमाग में लाना नहीं चाहता था। पर उसने मानवी को फ़ोन नहीं किया, जबकि रोज़ ही कई कई बार वे एक दूसरे से बात करते थे। 2 दिन बाद मानवी का ही फ़ोन आया, सॉरी धनुष उस दिन के लिए, आज मिलते हैं, कुछ शॉपिंग भी करनी है। अपने जन्मदिन के लिए मानवी के स्वर में उस समय मिठास घुली हुई थी। फिर तो कल पार्टी पक्की। हाँ, माँ ने कहा है कि वह घर पर कुछ खास डिश बनाएगी और तुम्हें तो उनका बनाया गया खाना स्वादिष्ट लगता है, तुम चटकारे लेकर खाना। मानवी की आवाज़ में व्यंग था इस बार। हालांकि मैं कई बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, पर उनकी जिद है जैसे ये कल ही मिलते हैं। फिर कहकर धनुष ने फ़ोन काट दिया। हर बात में अपनी माँ का अपमान करना उसे अच्छा नहीं लगता। वह मानवी की माँ की बहुत इज्जत करता था और प्रशंसा भी कि पति की मौत के बाद उन्होंने कितने अच्छे से खुद को संभालते हुए मानवी को किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा। लेकिन मानवी का उनके प्रति इतना रूखा व्यवहार उसे खलता नहीं था। और जन्मदिन मेरा है, पर आप इस तरह सज रही है मानो आपका खास दिन है। धनुष आ रहा है घर, इसलिए इतना सज रही है। माँ लिपस्टिक भी आप उसी के लिए लगा रही है। सजना मुझे चाहिए। आई शुड बी प्रेजेंटेबल, न कि आप। आई फील यू आर ए बॉयफ्रेंड इस नेचर, आप मुझे से मेरा बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है। रियली माँ, इस उम्र में आपको यह सब शोभा देता है। मानवी फट पड़ी, उसके जो मन में आया वह बोलती गई। धनुष को भी मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वह आपकी तारीफ करता रहता है। आप भी उसे देखकर ऐसे खुश होती है मानो वह आपका बॉयफ्रेंड है। पापा नहीं है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप किसी पर भी डोरे डालने लगे। क्यों रहती हो इतना बन ठन कर, औरों की माँ की तरह क्यों नहीं रहती हो आप। और आराधना अवाक खड़ी थी। मानवी की बातें उन्हें टूटे हुए कांच की तरह चुभ रही थी। अपनी बेटी के स्वभाव को जानते हुए भी वह चुपचाप उसकी पीड़ा देने वाली बातें सुनती रही। आओ बेटो मेरे पास, तुम्हें मेरा सलीके से रहना चुभता है, मैं अपना ध्यान न रखूं यह तुम्हें मंजूर है। तुम्हें अच्छा लगेगा कि मेरे बाल खींचड़ी हो जाए, चेहरे पर झुर्री आ जाए, हाथ पैर फटे हुए हो, कमर झुक जाए और मैं बिना प्रेस किए उलझुल कपड़े पहनूं घूमूं। मेरी भावना जिंदा है, इसलिए मेरे अंदर सब कुछ करने की एनर्जी कायम है। वरना रिटायरमेंट के बाद भी मुझे फिर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। बेशक फुल टाइम जॉब नहीं कर रही हूँ, पर काम तो कर रही हूँ ना। खुद को व्यस्त और एक्टिव रख पा रही हूँ, वरना बीमार होकर बिस्तर पर लेटी रहती। धनुष अच्छा लड़का है और तुम्हारी पसंद है, इसलिए मैं उससे इतनी बातें करती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ। जो भी हो, आप धनुष से दूर रहे, वह आपको बहुत पसंद करने लगा है। मानवी जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती, इसलिए इसे बात को दोहराई जा रही थी। हाँ बेशक वह पसंद करता है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूम में उसकी अपनी माँ नहीं है, इसलिए वह मुझे उन्हें ढूंढता है। और तुम मुझे बॉयफ्रेंड इस नेचर कह रही हो, मुझसे ही तुम्हारी परवरिश करने में भूल हुई है बेटा। लेकिन तुम जो चाहे सोचो, एक बात बता दूं तुम्हें कि
मेरी भावना अभी मरी नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी होकर भी तुम मुझे नहीं समझी। तुम चाहती हो कि मैं दूसरी अपनी उम्र की महिला की तरह 40 पार करते ही बूढ़ी हो जाऊं और एक थकी हुई भरी जिंदगी जीऊं, तो ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और धनुष से भी। अब यह तेरे ऊपर की है कि क्या सोचे, लेकिन धनुष जैसा लड़का बिना किस्मत की ही बात है। अपनी बेखूबी और गलत सोच की वजह से उसे खो देना मत। पर मानवी ने कुछ कहना चाहा, पर कुछ नहीं है। आज तेरा जन्मदिन है, तुम उसके साथ बाहर जा और एंजॉय कर। मैं नहीं रोकूंगी। जो खाना मैंने बनाया है वह अपने दोस्त के साथ बैठकर खा लूंगी। माँ को केवल धीरे धीरे बूढ़ा होना चाहिए और अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट देना चाहिए। तेरी इस सोच के साथ ही भी नहीं चल पाऊंगी बेटा। मैं जीना चाहती हूँ। और हाँ, हफ्ते भर बाद मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मैं उसे समुद्र के किनारे मनाना चाहती हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ कोवलम जा रही हूँ। तुझे जो मतलब निकालना है निकाल, मुझे स्वार्थी समझना है समझ। मैं अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं होने दूंगी। और हाँ, वापस लौटने पर तुझे तेरा बर्थडे गिफ्ट दूंगी, आज नहीं। मानवी बहुत कुछ सुनना चाहती थी माँ को, लेकिन उसके शब्द मानो चुक गए थे। वह सोच रही थी कि उसकी माँ उसकी सहेलियों की माँ जैसी टिपकली माँ क्यों नहीं है। क्या माँ की इच्छाएं होनी चाहिए? क्या माँ को प्यार में पड़ना चाहिए? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी डोरबेल बजी। दोनों उसके सामने। माँ को नहीं, उसे प्रेजेंटेबल देखना चाहिए सोचकर वह अपना मेकअप ठीक करने लगी। माँ भी होठों पर लिपस्टिक की एक और परत चढ़ा रही थी। माँ के सब कुछ समझाने के बाद भी उसके मुंह से अचानक उन्हें देखकर निकला माँ है कि बॉयफ्रेंड सिग्नेचर। यह थी कहानी माँ ने चुना प्रेमी, धनुष और मानवी की और आराधना की। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।